प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह सीता जी से भरा हन, तबे से लोग बतावत हैं कि बुआ और भतीजा में लोग मजाक करे लगे। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने बुआ से शादी कर सकत हैं तो मजाक आज वाले काहे न करे। हमार लोकगीत रामायण से बा, और रामायण से एक ऐसा प्रसंग बा कि आप लोग शायद ही कहानी सुनी होगा। आवा गुरु जी। वाह क्या बात है। हमारे लोकगीत के शीर्षक प्रभु श्री रामचंद्र जी के सीता जी बुआ कैसे भई। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने बुआ से शादी काहे करे, तनी गौर करिए। अब आप लोग सोचिए कि सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के कहाँ से बुआ हुई है। तो कवि जी आखिरी में प्रमाण दी है, गौर करिए। कोनो दुल्ही कहे कैसे, नई झुलनी के छैया नई झुलनी के छैया बोलो मधुपहरिया बिताइला हो। क्या बात, गौर करिए। गीत रामायण से बात कहानी के करवा। राजा यज की सुनिए कहानी, कहे राजा यज के सुनिए कहानी, सुना बात बाटे पुरानी हो। वाह और आप आदरणीय भाव को समझते हुए आप बाबूजी राकेश यादव जी 101 रुपए का महान आशीर्वाद। राजा अज की सुनिए कहानी, सुना बात बाटे पुरानी हो। राजा अज जी अयोध्या नगरी के राजा थे। कहा जाता था कि उनके समय में प्रजा बड़ी खुशहाल थी। उनके जैसा धर्मात्मा राजा कोई नहीं था उस समय में। राजा आज के घरे हर एक चीज के सुख सुविधा बा, खुशी बा। देखिए सच्चाई यह है कि जकरे घरे रहाय खाई के जगह नहीं बा, ओकरे घरे लड़का का लाइन लगी रहा। और जकरे घरे हर एक चीज के सुख सुविधा बा तो उनका जल्दी संतान सुख नहीं मिलत। संसार का सबसे बड़ा सुख संतान सुख होता है। लड़का लायक बा तबो ठीक बा, ना लायक बा तबो ठीक बा, लेकिन बिना लड़का के घर नहीं अच्छा लागत। और राजा आज के का समस्या रही, गौर करिए आप लोग। गोदिया में नाही बाटे या कहूँ ललनवा, गोदिया में नाही बाटे या कहूँ ललनवा, दुखवा में व्याकुल राजा देख भइले मनवा। तान मारे सारी राजधानी, कहे तान मारे सारी राजधानी, सुना बात बाटे पुरानी हो।
गोदिया में नाही बा ये कहूँ ललनवा, दुखवा में व्याकुल भइले मनवा। राजा अज के पास कोई भी संतान नहीं थी, निसंतान थे। लोग सामने से तो बड़ा मीठा मीठा बोलत थे, लेकिन पीठ पीछे का बोलत थे नो कहो नहीं सही जान सकत थे। एक बात जान लीजिए, वीर वो होता है जो सामने से वार करे, ना कि पीछे से वार करे। राजा अज से जो भी मिलता बड़े प्रेम से पेश आता, लेकिन जाए के बाद बस यो यार के कर चेहरा देख ले है यार, पता ना आज भोजन पानी नसीब होए कि न होए। इन बातों से राजा यश को बड़ी तकलीफ होती थी। अपने बाग में सरोवर के किनारे आवत हैं, सरोवर में देखा एक दृश्य। कौन दृश्य देखे? चिंता में राजा आए नदी के किनारे, खिला है कमल नयन देखा निहारे, फूल तोड़े राजा हिले पानी, अरे फूल तोड़े राजा हिले पानी, सुना बात बाटे पुरानी हो। राजा यदि जी सरोवर के किनारे जाते हैं, देखते हैं एक अनोखा कमल का पुष्प खिला हुआ है। कमल का फूल इतना मनमोहक था कि राजा यज उसको अपने पास लाने की इच्छा जगा लिए। सरोवर में जैसे हिलत हैं, जैसे जैसे आगे बढ़त हैं फूल तोड़े खातिर, वैसे वैसे फूल आगे बढ़ा जात बा। आकाश से आकाशवाणी होती है कि ये राजन काहे बोरे वा फूले के पीछे परेशान है, कहे वो कहे आप नहीं तोड़ सकता, कहे काहे बोरे स्वामी, कहे कि आप नहीं, जितना भी निसंतान हो ये फूल के छुई नहीं सकत। कहे तब कहे ने काम कर जा, भगवान भोलेनाथ के विनती कर, हो सकत है प्रसन्न हो के तोरे ऊपर कुछ दया कर दे। आज के भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं। भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए, धर्मराज जी को भेजे। धर्मराज जी अपनी पत्नी के साथ अयोध्या नगरी में आते हैं। सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाई के रहते हैं। धर्मराज जी राजा यश के द्वारे गए भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा मांगे बड़े गए तो राजा अज जी कहे कि इनको इतना धन दे दीजिए, इतना रुपया पैसा दे दीजिए कि इनका अब दोबारा मांगे का नौबत न आवे। राजा यश के जब इतनी बात सुने तो धर्मराज जी कहे प्रभु हमका ऐसा नहीं रुपया पैसा ना चाहिए। कहें तब कहे ना आप ओका दान दे जो आप खुद के मेहनत से कमाए हुआ। उनके पास एक माला रहन, जब ओका उतार के दे लगे कहे ना जौन मेहनत से कमान होगा वही चाहिए, ना हम लेव ना हम लौट जाते हैं। हमार कुटिया अयोध्या नगरी के सरयू नदी के किनारे बा, वहारे आया लेके। अब राजा जी धर्मात्मा थे, बात खटकत बा। राती में नौकर के भेष बनाई के जात थे, कहा लिखा था कवि जी, विप्रवाल रूप धरी घूमे आभिरती, लोहरा के पास जाके बोले बतिया, दुख से बाटे कहे दुखवा से बाट परेशानी, सुना बात बाटे पुरानी हो।
लोहार के पास नौकर के भेष बनाए के कहें स्वामी अगर कोनो काम हो तो दे देता। कहें हम खुदे मजदूर आदमी हमरे लगे कवन काम होए। कहें कि बड़ी आशा लेके आए बाटी रहम करा। कहें चला ठीक बा हमरे लगे बहुत तनाव बा लेकिन हाँ अगर काम करवाए देब तो 1 टका देब। कहें का करे के बा। कहें जौन लोहा हम गरम करते ही वही लोहा पीटे के बा। राजा अजय जी नौकर के भेष में काम करने के लिए मान जाते हैं। पूरी रात मेहनत करे के बाद सवेरे के समय में 1 टका पाई के अपने नगरी वापस आए। वो पैसा टका दे खातिर सरयू नदी के किनारे गए तो धर्मराज जी नहीं रहे, उनका धर्म पत्नी जी रही। 1 टका देन कहीं नहीं हमारे मेहनत के कमाई आए का उनका अपने स्वामी का है। जब धर्मराज जी आते हैं 1 टका जब दें तो धर्मराज जी का पैसा टका जब फेंके तो गड्ढा भर जमीन में और वही गड्ढा में से 1 रथ निकला। रथ यही कह के चला जाता था कि अभी 1 रथ है और यही कह के आकाश में उड़ जाए। ये करत करत 9वां रथ जब आए 9वां रथ जब आए कहें स्वामी इसके बाद और ये आखिरी रथ निकलेगा 10वां रथ निकलेगा। हम 9 रथ तक खाली आए हैं लेकिन 10वां रथ खाली नहीं आएगा। कहीं का आए कहीं तो आप खुद देख ले। जब 10वां रथ निकला तो ये 10वें रथ पे एक सुंदर बालक आता है। जब बालक का देखें यहाँ जब 10वां रथ से लड़का निकला तो धर्मराज कहें ये लड़का राजा अज के देह टका से भवा उनके मेहनत से भवा तो हमसे ज्यादा अधिकार राजा अज के बा। राजा अज कर लाई के गए देहन कहें स्वामी ये आपके टका जब दिए रहे तो हम फेंके जमीन में गड्ढा भर 10वें रथ से ही लड़कियां जन्म लिए बा। अब हमसे ज्यादा अधिकार एक आपके ऊपर बा। कहें अच्छा प्रभु या लड़का के नाम का पड़े के चाहिए। कहें देखिए 10वें रथ से निकला है वो भी जमीन से तो इनका नाम दशरथ पड़ना चाहिए। राजा दशरथ जी का ऐसा जन्म भाव यहाँ अयोध्या नगरी के कहानी यहाँ ही छोड़ दा। मिथिला नगर में यानी राजा जनक के नगरी में जब यह अकाल पड़ा सूखा पड़ा तो लोग जितने भी ज्ञानी पंडित थे बताए कि आप दोनों प्राणी अगर नग्न अवस्था में हल चलौबा तो हो सके भगवान प्रसन्न हो के या राजधानी में बारिश करे। आप लोग जाना था माता सीता का जन्म धरती से भरा है। लोग जाना था माना था। अब सोचा धरती माता एक ही है। अगर कोनो महतारी के 2 गदेला जन्म ले वो लड़का या लड़की तो उनका रिश्ता का होए भाई बहन के होए। भाई बहन के रिश्ता होए और राजा दशरथ के लड़का प्रभु श्री रामचंद्र जी रहे। तब राजा दशरथ के बहन सीता जी लगी है और प्रभु श्री रामचंद्र जी के बुआ सीता जी हुई है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह सीता जी से भरा हन। तब से लोग बतावत हैं कि बुआ और भतीजा में लोग मजाक करे लगे। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने बुआ से शादी कर सकत हैं तो मजाक आज वाले काहे न करे हैं। ये हमारे बिरहा के शीर्षक रहा। फिर से एक बार कहते जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की कल्पना तक कोई नहीं पहुँच सकता है। आखिरी में खानदान के परिचय गुरुवर बिहारी गुरु गणेश का घराना रामदेव चंद्रिका के सुंदर तराना रुचि आकाश के नदानी अरे रुचि आकाश के नदानी सुना बात बाटे पुरानी हो। सुना बात बाटे पुरानी हो।